फ्रांस का वो स्कैम जिसने सबको फ़कीर बना दिया। मिसिसिपी बबल। दोस्तों सोचिए, अगर एक आदमी जो जेल से भागकर आया हो, जो एक मर्डरर हो, वो एक दिन पूरे देश का फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए। जी हाँ, ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये 300 साल पुरानी सच्चाई है। आज हम बात करने वाले हैं मिसिसिपी बबल की। एक ऐसा फाइनेंशियल बबल जिसमें लोग अमीर बनने चले थे और फ़कीर बनकर रह गए। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक मर्डरर से जो सिस्टम को अच्छे से जानता था। उसका नाम था जॉन लॉ, एक स्कॉटिक गैम्बलर, एक मैथमेटिकल जीनियस और एक मर्डरर। लंदन में एक डुअल लड़ाई में उसने एक आदमी का खून कर दिया। उसे जेल हुई, पर वो जेल से भाग गया और भागकर पहुंच गया फ्रांस। उस वक्त फ्रांस की हालत ख़राब थी। वॉर का कर्जा, खजाना खाली हो रहा था और इकोनॉमी टूट चुकी थी। फ्रांस के राजा के पास पैसा नहीं था। तब जॉन लॉ ने एक डेंजरस आइडिया दिया। गोल्ड और सिल्वर के सिक्के छोड़ो, पेपर मनी चलाओ। लोग हैरान थे। पेपर का टुकड़ा, वो भी पैसा। पर फ्रांस मजबूर था और मजबूरी में डिसीजन लिया गया। 1717 में जॉन लॉ ने कंपनी बनाई, मिसिसिपी कंपनी। उसने लोगों को बताया, अमेरिका के लुइसियाना रीजन में सोना ही सोना है। मिसिसिपी नदी के पास खजाना है, फ्यूचर वही है। लोगों को सपना बेचा गया और हकीकत वहाँ दलदल थी, मच्छर थे और डिजीज थी। सोना नहीं, पर जब सपना महंगा बेचा जाता है तो सच सस्ता हो जाता है। शेयर मार्केट का जुनून। मिसिसिपी कंपनी के शेयर बेचने शुरू हुए। 500 लीवर, 1000 लीवर, 3000 लीवर, 5000 लीवर और कुछ ही महीनों में 10,000 लीवर। पेरिस की एक छोटी सी गली, रियू दी क्यूनी कॉमिक्स, शेयर ट्रेडिंग का सेंटर बन गई। लोग इतने पागल हो गए कि भीड़ में कुचलकर लोग मरने लगे। अमीर, गरीब, नोबल, कॉमन, सब एक लाइन में। सबको लग रहा था मैं अमीर बनने वाला हूँ। मनी प्रिंटिंग ट्रैप। जब पैसा कम पड़ने लगे तो जॉन लॉ ने और पेपर मनी छपवा दिए और ज़्यादा लोग कागज़ लेकर शेयर खरीदने लगे। मार्केट रॉकेट बन गया। रातों रात लोग करोड़पति बन गए। पर एक प्रॉब्लम थी, ये पैसा रियल नहीं था, ये ट्रस्ट पर चल रहा था। और जब मार्केट ट्रस्ट पर चलता है तो क्रैश सिर्फ वक्त की बात होती है, क्रैश आता ही है। 1720 में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को डाउट हुआ। यहीं से शुरुआत हुई
कंपनी के पतन की और जॉन लॉ की भी। उन्होंने अपने शेयर बेचना शुरू किए और बदले में गोल्ड मांगा। गोल्ड, रियल एसेट। बैंक के पास गोल्ड उतना था ही नहीं। सिस्टम में पैसा ज़्यादा था, गोल्ड कम था। तब जॉन लॉ ने एक कानून बनाया, कोई भी 500 से ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स नहीं रख सकता। सोचिए, जब सरकार आपको गोल्ड रखने से रोक दे तो समझ लो सिस्टम हिल चुका है। लोग घबरा गए, सब बैंक की तरफ भागे अपने पेपर के नोट लेकर, पर बैंक के पास देने के लिए गोल्ड था ही नहीं। पैनिक मच गया, चीखने लगे, लोग दंगे करने लगे, बहुत तोड़म ताड़ी होने लगी। शेयर प्राइस गिरने लगा, 10,000 से 8,000, फिर 5,000, फिर 2,000, फिर ऑलमोस्ट जीरो। जिस आदमी को कल तक जीनियस बोला जा रहा था, आज उसे लोग मारना चाहते थे। जॉन लॉ को भेष बदलकर रात में फ्रांस से भागना पड़ा। वो वेनिक पहुंच गया और वहीं गरीबी में मर गया। एक वक्त का पावरफुल फाइनेंस मिनिस्टर, अकेला, तन्हा और बर्बाद। दोस्तों, मिसिसिपी बबल सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तब लोग बोल रहे थे ये कभी क्रैश नहीं होगा। आज भी लोग बोलते हैं ये स्टॉक कभी नहीं गिरेगा। तब लोग इमोशन में एंट्री ले रहे थे, आज भी लोग फोमो में एंट्री ले रहे हैं। याद रखिए, बबल एसेट में नहीं बनता, बबल इंसान के दिमाग में बनता है। जब लोग लॉजिक छुट्टी पर हो और लालच ड्यूटी पर हो, तब क्रैश दूर नहीं होता। आज अगर मैं ट्रेड नहीं लेता तो वो डर से नहीं होता, वो डिसिप्लिन से होता है। मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट कभी कभी नो ट्रेड होता है। हिस्ट्री से पढ़ने के लिए नहीं होती, हिस्ट्री से बचने के लिए होती है। हिस्ट्री हमें बड़े बड़े फाइनेंस डिजास्टर से बचाने के लिए होती है। लोगों को एक टाइम पर बहुत भरोसा था कि मिसिसिपी कंपनी के शेयर्स कभी गिरेंगे नहीं, कभी टूटेंगे नहीं और वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, स्काई रॉकेट होते रहेंगे। लोग इतने पागल हो चुके थे इस चीज़ को लेकर कि जगह जगह हर कोई जब जहाँ जिसे देखो बस वो शेयर खरीदने की बातें करता। गली नुक्कड़, पार्टी, मैरिज, फंक्शंस, कोई भी फंक्शन हो, सिर्फ मिसिसिपी कंपनी की बातें होती थी। और यहीं से शुरुआत होती है सबसे बड़े डिजास्टर की। लोगों में लालच बढ़ चुका था, लालच इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि सच क्या है, झूठ क्या है। और लोग बस शेयर खरीदते जा रहे थे, खरीदते जा रहे थे, खरीदते जा रहे थे, पर किसी को पता ही नहीं था कि सच्चाई क्या है। कुछ लोगों ने चेक किया, पता लगाया गया कि मिसिसिपी में सच में सोना है या नहीं। लोग वहाँ गए, देखा और सच्चाई देखकर वो लोग दंग रह गए। वहाँ सिर्फ था अंधेरा, दलदल, कीचड़ और मच्छर, इसके अलावा और कुछ नहीं था। लोग हैरान परेशान हो गए।
सबके सपने टूटने लगे, बिखरने लगे। सभी को बस इतना याद रहा कि मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं, अब मैं क्या करूं। अब किसी के पास कुछ नहीं बचता। लोग पैनिक हो जाते हैं और चीज़ों में खो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि लालच उन पर इतना हावी हो चुका था कि वो चीज़ें भूल गए कि रियल एसेट सोना था, रियल एसेट चांदी थी, रियल एसेट जो उनके पास ज़मीन जायदाद संपत्ति थी वो थी। वो सभी लोग सब कुछ भूल गए और सब बेच बेच कर सिर्फ पेपर खरीदने लगे, जो मिसिपिंग कंपनी के शेयर्स को बढ़ाने लगे। एक आइडिया सोचिए दोस्तों, एक आइडिया ने पूरे फ्रांस की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। एक बंदा जो बहुत होशियार था, बहुत होशियार, बहुत चालाक, उसकी चालाकी ने पूरे देश को डुबो दिया। जी हाँ, ये कहानी 300 साल पुरानी है और ये हिस्ट्री में आज भी दबन है। हम जब हिस्ट्री को उठाते हैं तो हमें पता चलता है हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे राज हैं और वो राज पे से पर्दा कोई नहीं उठाना चाहता। और जब राज पे से पर्दा उठता है तो लोगों के सामने सच्चाई आ जाती है। सच्चाई सामने आती है तो सत्ता टूट जाती है, डूब जाती है। झूठ और फरेब पे चल रही चीज़ें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। यही हाल हुआ फ्रांस का, जो एक झूठ पर इकोनॉमी को सहारा दिया गया था, वो सहारा टूट गया और सहारा टूटने के बाद फ्रांस भी डूब गया। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों, सिर्फ रियल चीज़ों पे विश्वास करें और किसी चीज़ पे नहीं। हिस्ट्री में हमें बहुत सारे ऐसे दफन राज मिल जाते हैं जो बताते हैं कि यहाँ भी कभी लोगों ने अपनी चीज़ें बेची थी, कुछ बड़े सपने देखे थे, पर वो सपने और चीज़ें सब लालच की थी और लालच हमेशा नहीं टिकता। झूठ कितना भी बड़ा हो जाए, सच के आगे नहीं टिकता। अंधेरा डूब जाता है जब सवेरा खुद ब खुद उग जाता है। ये कहानी वहीं से स्टार्ट हुई थी और वहीं पे ख़त्म हो गई। सिंपल में इन चीज़ों को लोग समझ नहीं पाए और यहाँ पे वो लोगों ने गलती करी। एक समझदार व्यक्ति क्या कर सकता है, ये चीज़ें बताती है ये कहानी। और इसी वजह से जॉन लॉ, जो कभी फ्रांस का मिनिस्टर बना, कभी चोर, कभी मर्डरर, उसने अनेकों किरदार निभाए और उसे भागना पड़ा फ्रांस छोड़कर और फिर उसे गरीबी में मरना पड़ा। और यही कहानी है उस दौर की जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और लोग चुपचाप इन चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे, पर लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था और लालच में आकर लोग अपनी चीज़ें खो बैठे। मिसिपिन बबल हमें सिखाता है कि लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, पर लोगों की नीयत और लालच कभी नहीं बदलता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें। जितना हो सके अपने दोस्तों को ये कहानी बताएं। मैं मिलता हूँ फिर से कोई अगली कहानी में, हिस्ट्री की कोई अच्छी चीज़ों में, कुछ बेहतर चीज़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।